जय श्री कृष्णा। आज हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के एक ऐसे क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां वीरता और साहस का असली परिचय सामने आता है। युद्धामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, वीर्यवान, सौभद्र और द्रौपदी जैसे महारथियों की मौजूदगी से युद्ध का मिजाज बदल जाता है। इन योद्धाओं की शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि अनुभव, धैर्य और मानसिक स्थिरता में निहित है। दुर्योधन को यह एहसास होता है कि अब वह केवल संख्या के मुकाबले खड़ा नहीं है बल्कि असली वीरता के सामने है। आइए इस श्लोक के माध्यम से हम सीखते हैं कि असली शक्ति भीतर से आती है और यही हमें जीवन में निर्णायक बनाती है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब ध्यान युद्धामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, वीर्यवान, सौभद्र और द्रौपदियों की ओर गया। इन योद्धाओं का नाम सुनते ही दुर्योधन के मन में एक अजीब बेचैनी ने जगह बना ली। ये केवल सेनापतियों के नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जिनकी वीरता, साहस और आत्मबल किसी भी युद्ध का स्थायी आधार बन सकते थे। उनके नामों का उच्चारण सुनकर दुर्योधन ने महसूस किया कि यह सेना केवल संख्या में नहीं बल्कि अनुभव और रणनीति में भी अद्वितीय थी। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि बाहरी ताकत का अंदाज़ा लगाना आसान है, लेकिन असली ताकत अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास में होती है। युद्धामन्यु की वीरता का इतिहास उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास में छिपा था। वह केवल तलवार या धनुष का योद्धा नहीं था बल्कि उसके भीतर एक अदम्य साहस था जो उसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं सकता था। विक्रांत और उत्तमौज भी इसी तरह थे। उनकी वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और रणनीति में प्रकट होती थी। 5 सौभद्र और द्रौपदियों की उपस्थिति यह दिखाती थी कि पांडवों की सेना में हर योद्धा अपनी भूमिका में महारथी था। उनका अनुभव और धैर्य युद्ध को जीतने की नींव बनाता था। यह सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि जीवन की तैयारी का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने भीतर से सशक्त हो वही बाहरी संकटों का सामना कर सकता है। दुर्योधन का भय और बेचैनी यहाँ स्पष्ट दिखती है। उसके लिए यह एक नया एहसास था कि सामने केवल संख्या नहीं है बल्कि अनुभवी और दक्ष योद्धाओं की सेना खड़ी है। ये वही पल है जब हम समझते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं होती। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और दृढ़ है वही कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। आज के जीवन में भी यही सच्चाई लागू होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो केवल संसाधन या बाहरी ताकत पर्याप्त नहीं होती। असली सफलता और विजय तब आती है जब हमारे भीतर अनुभव, धैर्य और मानसिक स्थिरता हो। जैसे युद्धामन्यु, विक्रांत और उत्तमौज अपनी वीरता के माध्यम से युद्ध में निर्णायक बने, वैसे ही हम भी जीवन की चुनौतियों में अपने भीतर की शक्ति से स्थिर रहते हैं। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि टीम और सामूहिक शक्ति का महत्व कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। प्रत्येक योद्धा अपनी भूमिका में सक्षम था और सामूहिक शक्ति ने उन्हें महारथियों की श्रेणी में रखा। जीवन में भी अकेले प्रयास सीमित होते हैं। सही मार्गदर्शन, सहयोग और सामूहिक प्रयास से ही बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। सौभद्र और द्रौपदियों की उपस्थिति यह दिखाती है कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति, हर योद्धा अपने साहस और कौशल के साथ निर्णायक बन सकता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि वीरता, ज्ञान और अनुभव की कोई सीमा नहीं होती। हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत छुपी होती है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दुर्योधन के मन में यह डर भी था कि ये महारथी केवल अपने नाम से ही खतरनाक नहीं बल्कि उनके भीतर की मानसिक स्थिरता और धैर्य उन्हें अजेय बना रहे थे। ये डर आज भी हमारे जीवन में दिखाई देता है।
जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो भय या असुरक्षा हमारे भीतर उत्पन्न होती है। गीता हमें यही सिखाती है कि भय से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और साहस को पहचानना सबसे बड़ी शक्ति है। यह श्लोक जीवन में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। सच्ची शक्ति बाहरी रूप, संख्या या दिखावे में नहीं, बल्कि अनुभव, साहस और आत्मबल में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और दृढ़ है, वह किसी भी चुनौती से डरता नहीं। युद्धामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, वीर्यवान, सौभद्र और द्रौपदेय यह उदाहरण है कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। कठिन परिस्थितियों में अपने भीतर की वीरता पहचानो, अपने अनुभव और धैर्य का उपयोग करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। असली विजय वही है जो भीतर से प्राप्त होती है। और यही श्लोक हमें याद दिलाता है, सच्चा महारथी वही है जो बाहरी ताकत और संख्या से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से अजेय होता है। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि तेन। दुर्योधन गुरु द्रोण के सामने खड़ा था, लेकिन उसके भीतर चल रही उथल पुथल उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। सामने पांडवों की विशाल और अनुशासित सेना देखकर उसका मन लगातार बेचैन हो रहा था। अभी उसने उनके महान योद्धाओं के नाम गिनाकर अपनी चिंता दर्शाई थी, पर अब वो अपनी ही सेना की ओर मुड़ता है। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व था। इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी उसे आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा था। वह बाहरी रूप से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर का भय उसके शब्दों में छिपा हुआ था। गुरु द्रोण को संबोधित करते हुए वह कहता है, हे द्विजोत्तम, अब आप मेरी सेना के उन विशेष नायकों भी सुनिए जो मेरे पक्ष के प्रमुख सेनापति हैं, ताकि आपको मेरी शक्ति का भी संज्ञान हो सके। शब्दों से ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सेना की शक्ति का परिचय कर रहा है, पर भीतर से वह खुद को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा था। यह उस मनुष्य की स्थिति है जो बाहर से बहुत मजबूत लगता है, लेकिन भीतर असुरक्षा और डर से भरा होता है। यह मनुष्य का सबसे सामान्य स्वभाव है। जहाँ डर होता है, वही स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश भी होती है। दुर्योधन अपने सेनापतियों का नाम लेने से पहले अपने मन को सामर्थ्य दिलाना चाहता है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य उसके शब्दों से प्रभावित हो और उसे वह स्थिरता मिले जिसकी उसे तलाश है, लेकिन जो बेचैनी उसके शब्दों में है वह छिप नहीं पाती। यह हमें सिखाता है कि जब मन स्थिर हो तब कोई भी शब्द, कोई भी दिखावा उस बेचैनी को ढक नहीं सकता। यह दृश्य हमें जीवन में भी एक महत्वपूर्ण सत्य समझाता है। जब हम किसी चुनौती से डरते हैं, हम अक्सर अपनी ताकत को गिनने लगते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे साथ ये लोग हैं। हकीकत में यह आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पाने की कोशिश होती है। हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास शक्ति है, लेकिन भीतर की आवाज़ हमें बताती है कि डर अभी भी वही है। दुर्योधन अपनी ही सेनापतियों की सूची इसलिए बताने लगता है ताकि उसकी अपनी चिंता कम हो जाए। यह कदम उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, अविश्वास, असुरक्षा और भविष्य के परिणाम का डर। जीवन में भी इंसान वैसे ही होता है। जब परेशानियां बढ़ती है तो हम अपनी क्षमताओं का हिसाब लगाने लगते हैं। मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना अनुभव हासिल किया है,
मेरे पास ये लोग हैं, पर अगर मन में भरोसा नहीं है तो ये बातें केवल शब्द बनकर रह जाती है। गीता हमें यह बताती है कि बाहरी बल और संख्या महत्वपूर्ण है, पर असली बल मनोबल है। अगर मन डरता है तो बड़ी से बड़ी सेना भी बेकार हो जाती है, और अगर मन दृढ़ है तो छोटी सी शक्ति भी अद्भुत काम कर जाती है। दुर्योधन की यह स्थिति उस व्यक्ति की तरह है जो अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं कर पाता। वह खुद से भी सच छुपाता है। वह गुरु से कह रहा है कि मेरी सेना में भी खास लोग हैं, लेकिन उसके भीतर की आवाज़ लगातार पूछ रही है, क्या वह काफ़ी होगा? सच तो यह है कि वह जितना दूसरों को बताने के लिए बोल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खुद को संभालने का प्रयास कर रहा है। जीवन में भी कई बार हम ऐसा करते हैं। जब हम मुश्किलों से घिरे जाते हैं, हम दूसरों को नहीं, खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं, मैं यह कर लूँगा, लेकिन असल में हम अपने डर को दबाने की कोशिश करते हैं। गीता यही सिखाती है कि खुद से ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। दुर्योधन अपने सेनापतियों का परिचय देने से पहले इस बात को जोर देकर कह रहा है कि ये मेरी सेना के श्रेष्ठ योद्धा है, पर इन शब्दों के पीछे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी है। उसे अपने लोगों पर पूरा भरोसा नहीं है, और न ही खुद पर। यह श्लोक हमें ये भी बताता है कि जब मनुष्य अपने ही डर का कैदी बन जाता है, तो वह बाहर की हर चीज़ को बड़ा और डरावना देखने लगता है। लेकिन जब वह स्थित होता है, शांत होता है, तभी वह अपनी शक्ति को असली रूप में देख पाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल भारी युद्ध नहीं है, यह मन के भीतर चलने वाली लड़ाई का प्रतीक है। दुर्योधन उस युद्ध के पहले ही हार चुका था, क्योंकि उसका मन अस्थिर था, और यह गीता की पहली शिक्षाओं में से एक है। मन जीता तो सब जीता, मन हारा तो सब हारा। इस श्लोक का यही सार है। अपनी ताकत गिनाने से ताकत नहीं बढ़ती, अपने डर को पहचानने से